हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखें, एक और वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इस्तेमाल हो रही है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई जिसको हम एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये क्या है और ये कौन सी रेज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होती हैं, जिनमें एनर्जी है, जिनकी अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम ये समझने जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है उसमें एक बहुत ही वेल नोन एलिमेंट यूरेनियम है। यूरेनियम किस वजह से मशहूर है, यानी क्या ख़ास बात है, क्या प्रॉपर्टी है यूरेनियम की? बिकॉज़ यूरेनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, अमूमन ये समझा जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो बॉम्ब बनाने में और डायनामाइट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये बात किस हद तक सही है, आज के इस वीडियो लेसन के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड पिक्चर में मैंने जो चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है वो ये है कि एटम के न्यूक्लियस से कोई रिएक्शन होता है जिसके रिज़ल्ट में ये रेडियो एक्टिविटी होती है। यानी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में एटम के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं, शेयर करते हैं, या गेन होता है या लॉस होता है, मगर न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम के न्यूक्लियस ने हिस्सा लेना होता है। और न्यूक्लियस एटम का वो हिस्सा जो उसके सेंटर में होता है, जिस पर इसके प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जिन पर पॉजिटिव साइन होता है, और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं जिन पर कोई साइन नहीं होता। और ये दो पार्टिकल्स मास में भी बहुत हैवी होते हैं और ऑलमोस्ट बराबर बराबर के होते हैं। अलबत्ता एक और पार्टिकल एटम में न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑपोजिट होता है, मगर मास इसका ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 1840 टाइम्स हैवियर होता है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी रेफर्स टू द पार्टिकल्स और रेज विच आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। यानी हर एटम ये काम नहीं करेगा, सिर्फ वो एटम ये रेज एमिट कर सकता है जिसका न्यूक्लियस जो है वो इनस्टेबल हो। अच्छा, होता क्या है, बिकॉज द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। व्हाट टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस? आई एक्सप्लेन यू दैट एटम हैज़ पॉजिटिव प्रोटॉन्स इन इट्स सेंटर एंड नेगेटिव ऑपोजिट force is outside the nucleus. ये इसका जिक्र हो रहा है। And it should be surprising that there are many nuclear isotopes which are unstable and emit some kind of radiation. यानी एलिमेंट के अंदर ये खासियत मौजूद होती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करते हैं। अब ख़ास बात क्या है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और हाई एनर्जी फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या हैं? एनर्जी रेज हैं। फोटॉन्स का मतलब अमूमन लाइट होता है, और लाइट क्या है? ये रेडिएशंस हैं जो कि एनर्जी लेकर आती हैं, और एक सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी को, एक सिंगल पार्सल ऑफ एनर्जी को फोटॉन कहते हैं। क्वांटम से रिलेटेड है ये। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है, और वो सब्सटेंस जिसके अंदर अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो सब्सटेंस कहलाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड रेडियो एक्टिव डीके इज़ अ रैंडम प्रोसेस दैट अकर्स एट एनी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। यानी ये काम एक बार नहीं होता। जो हैवी न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो बार बार टूटता है, उसके अंदर से रेडियो एक्टिव रेज एमिट होती हैं, और फिर वो एक उस वक्त तक ये काम होता रहता है जब तक वो एक स्टेबल एटम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अच्छा, वो कौन से टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज हैं जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होती हैं? दे आर अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। अल्फा रेज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज इन्होंने अपना डेविएशन जो है बेंडिंग शो की थी टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ये क्या है? ये फास्टली मूविंग हीलियम एटम्स हैं विथ टू पॉजिटिव चार्जेस। बीटा रेज आर दोज रेज विच शोड देयर
डिफ्लेक्शन और बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी बीटा रेज पर खुद नेगेटिव चार्ज है और ये असल में फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैमा रेज आर दोज रेज जिन्होंने कोई डेविएशन बेंडिंग शो नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं। सो आज की इस वीडियो में हम ये तो समझ पाए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, और रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो कौन से एटम्स इसमें पार्ट लेते हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा रेज क्या है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है जो कि आपको बता रही है कि सारे एलिमेंट्स, ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ शो किए गए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जिनके एटम के न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं। अब यहाँ पर एक लैंडमार्क है या पोजीशन है लेड की। लेड इज़ एन एलिमेंट। लेड के बाद पीरियोडिक टेबल में तकरीबन तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी इनके एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और जब भी वो हिट किए जाते हैं किसी एनर्जी से तो वो टूट जाते हैं और वो टूट कर दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई एम श्योर दैट दिस वीडियो इज़ रियली अ हेल्प in understanding the discovery of neutron. Okay class, wish you good luck for this topic, and I will be just coming very quickly and soon to teach you some other topics from the same chapter. God bless you.